जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 1 यानी टीयर 1 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट होगा एसएससी सीएचएसएल के लिए, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चन को समझेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से संबंधित, आइए देखते हैं। है क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यानी सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए एंड सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर देना है। तो भैया एक तरफ आपके सूची 1 में दार्शनिक होंगे एंड दूसरी तरफ आप सूची सेकंड में हम दर्शन को समझेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे समझते रहिए। आइए देखते हैं रामानुज किससे संबंधित है भैया। तो रामानुज संबंधित आपके पहला ये आपके संबंधित होगा विशिष्ट द्वैतावाद यानी विशिष्टता द्वैत से संबंधित है। कौन आपके रामानुज। एंड माधवाचार्य किससे संबंधित है दोस्तों, तो माधवाचार्य आपके संबंधित है भैया द्वैत से, ठीक है, तीसरे संबंधित हैं। एंड निम्बार्क जिसे कहते हैं, निम्बार्क किससे संबंधित है भैया, तो द्वैतवाद से संबंधित हैं। एंड अगला है वल्लभाचार्य, ये किससे संबंधित है, आपके शुद्धा द्वैत से संबंधित है। तो भैया इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा कूट में, देखिए ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी 4 3 2 1 1 इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन। ये कूट वाले प्रश्न है, 2-3 क्वेश्चन कूट अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये रहा आपका, ये 27वां प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आइए इसे भी देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है आपका, 27वां प्रश्न है ये आपके सामने। 27वां कह रहा है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवित्रा चार सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट है ये, जीएस का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जहांगीर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, तो इसका राइट कौन होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां इज द राइट आंसर 27वें का, क्योंकि भैया बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती के शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणति की थी। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इसे भी समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर है शाहजहां ने किसे दिया था भैया, कविंद्राचार्य जी सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है ये, ठीक है दोस्तों, 28वां प्रश्न ये आपके आप सामने कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहले कौन घटना हुई थी, अगर सन आप सभी मित्र जानते हैं तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं जीएस से संबंधित। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था भैया, चिटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, एंड केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था। तो कह रहा है नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर आपको बताने हैं। तो भैया ए बी सी डी इनमें से कौन आंसर हो सकता है भैया, तो भैया कौन कौन सी घटनाएं हैं आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो भैया पहले क्या हुआ था, पहले इसमें राइट आंसर है देखिए ए, यानी पहले घटना हुई थी पहली वाली, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भैया हुई थी 21 अप्रैल 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल को हुई थी, इसको जानते रहिए। कब हुई थी, 1913 में। एंड देखिए बर्लिन चिटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा था, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरा आपका कौन है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस क्रांति की स्थापना कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1914 में, 13/1914 में। एंड उसके बाद कौन सा सही है भैया, उसके बाद असेंबली बम कांड संबंधित है। तो असेंबली बम कांड का स्थापना कब हुई थी भैया, तो भैया असेंबली बम कांड की स्थापना 8 अप्रैल 1929 में हुई थी। ये समझ लिए आपका ये हो गया कौन सा, केंद्रीय असेंबली बम कांड। एंड अगला चिटगांव सत्याग्रह, ये हो गया था आपका भैया 18 अप्रैल 1930। ये रहे आपके सभी क्रम, तो ए इज द राइट आंसर। आप मित्रों जो एडिशनल फैक्ट है इसे अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, जो चीज़ें आप क्रम वाइज याद रहेंगी। ये जीएस का प्रश्न है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका एसएससी एग्जाम हुआ, एमटीएस हुआ, जीडी हुआ, या आरओ या वीडियो री एग्जाम, अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट होगा। ये एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल के लिए ये तो मॉक आपका प्रैक्टिस सेट पहला है। एंड अदर फैक्ट भी चर्चा करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है आपका 29वां क्वेश्चन, ये है आपके सामने। 29वां क्वेश्चन है आपका, ये है आपके सामने, ज्योतिबा फूले संबंधित हैं भैया, किससे संबंधित हैं ज्योतिबा फूले, तो
ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या जाति विरोधी आंदोलन से? आप सभी जानते हैं क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका कौन सा? डी इज द राइट आंसर। भैया जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे कौन? आपके भैया ज्योतिबा फूले संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनसे संबंधित कुछ एक फैक्ट भी देख लेते हैं भैया। ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के अछूते द्वार व महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ये दलितों तथा वंचित वर्गों का न्याय दिलाने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर था आपका जाति विरोधी आंदोलन, और सत्य शोधक समाज भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था, सत्य शोधक समाज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसे भी समझते रहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पाने के लिए SSC CH एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शंकर नायर हैं, अली जिन्ना है एंड रामेश्वर सिंह है। तो इज द राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है भैया, 30वीं का राइट आंसर है ए। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे लौटा दिया गया था। ये इससे संबंधित है, इस फैक्ट के संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा क्वेश्चन था? 30वां। एंड आइए 31वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है ये आपका अगला प्रश्न होगा, 31वां। तो आइए उसे भी देख लेते हैं फटाक से। ये रहा 31वां प्रश्न है। तो भैया कह रहा है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का उत्तर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए लगातार दूसरा कूट का प्रश्न आ गया। 31वां प्रश्न कह रहा है ना, भारत की तरफ आपके जलप्रपात होंगे एंड दूसरी तरफ आपके अवस्थिति होगी। कह रहा है दूध सागर जलप्रपात किससे संबंधित है, यानी किसी स्टेट में है? तो भैया दूध सागर एज अ गोवा संबंधित है। एंड बरकाना किससे संबंधित है? तो बरकाना आपका भैया कर्नाटक में पड़ता है, देखिए मिलाया गया है। एंड खंडधार है उड़ीसा में पड़ता है, एंड पलानी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका इस प्रकार से इसका राइट कूट आंसर कौन होगा भैया? तो बी इज द राइट आंसर है। तो इस चीज़ को समझते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 32वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से दो सुमिलित नहीं है? मतलब एक तरफ जनजातियां होंगी एंड दूसरी तरफ आपके राज्य होंगे। कह रहा है केरिया किससे संबंधित है? उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यान्दी राजस्थान, पालियान तमिलनाडु। इसमें से कह रहा है कौन आपका कौन सही सुमिलित पूछ रहा है। तो भैया इसमें सही सुमिलित कौन होगा? सही सुमिलित होने वाले आंसर आप सभी मित्र बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई सुमिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इसी संबंधी इसमें इसका राइट आंसर होगा इसमें कोई सुमिलित नहीं है। तो आइए इस पर कुछ एडिशनल फैक्ट भी समझ लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या जनगणना 2011 के आंकड़ों एवं स्टैटिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया 2013 की रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। यान्दी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु पालियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, न कि कोरिया जनजाति। इस प्रकार के सभी राइट आंसर हो गए। आप सभी मित्र इसे अलग से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इसे मिस ना करें। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया है। क्वेश्चन है आपका ये रहा सामने। क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना, उसी प्रकार इसको भी मिलाना भी। एक तरफ आपके महासागर होंगे और दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु पूछा है। तो प्रशांत महासागर कौन सा है? सुंदरगढ़ इसमें दिया, आर्कटिक प्यूटोरीगढ़ दिया है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? आइए देख लेते हैं भैया। 33वें का राइट आंसर आइए समझते हैं। देखिए प्रशांत किससे संबंधित? तो भैया मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, मेरियाना गर्त से संबंधित है। एंड आर्कटिक किससे संबंधित है दोस्तों? आर्कटिक मोलाय गर्त से संबंधित है, 4 वाले से। हिंद किससे संबंधित? सी किससे संबंधित है भैया? सुंडा गर्त से। ठीक है, अंध या अटलांटिक जिसे कहते हैं, ये प्यूर्टो रिको गर्त से संबंधित है। तो इस प्रकार कूट आंसर कौन सा होगा? तो भैया कूट आंसर होगा बी, यानी 3 4 1 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जाम वाले छात्र इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, एंड जीके जीएस का प्रैक्टिस जीके जीएस का लेक्चर चल ही रहा है, उसे भी देखते रहिए एंड इसे भी जरूर देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य में अगले 2 वर्षों में वन से अधिकतम वृद्धि की गई? देखिए 2021 का करंट अफेयर है, इसे भी जान लेते हैं, न केवल आंसर पढ़ के हम निकल लेते हैं सीधे। तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन? आप जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए समझते हैं 20 द राइट आंसर। आइए अगले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 34वें के बाद 35वां है। ठीक है, ये रहा आपका 35वां। आइए 35वां देखते हैं। 35वां है भैया, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा भी है? कौन सा है? फुलरीन है, हीरा है, कोयला है, ग्रेफाइट है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35वें का राइट आंसर है भैया कौन सा? आपका ग्रेफाइट। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए किसी तापमान एवं दाब पर कार्बन का सबसे स्थिर रूप मोस्ट स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है। ये सभी जानते हैं। ये कुछ एडिशनल फैक्ट है, जैसा कि बताते चलेंगे कि कुछ जो एडिशनल फैक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? लेंस की क्षमता, दबाव या दाब, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता एंड ऊष्मा। तो कौन पूछ रहा है इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो भैया किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपचय या डीके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई क्यूरी। तो इस प्रकार इसमें कौन सा? एक मिनट देखिए, एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट बेक्यूरल होगी, ये जानते रहिए। क्यूरल इसका जो क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है, इसे भी समझते रहिए। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, इनमें से नहीं है। सी इज द राइट आंसर। इसमें यह मैच कर नहीं रहा है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक में आपका पादप रोग होगा, दूसरे में कारक होंगे। तो भैया खट्टे नासर किससे संबंधित हैं? एंड देखिए आइए समझते हैं। खट्टे नासर किससे संबंधित है भैया? जीवाणु से संबंधित हैं। एंड आपके जिसे हम खट्टे नासर को भैया क्या कहते हैं? सीरस क्रैकर कहते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे संबंधित है भैया? गन्ने का लाल सड़न रोग भैया कवक से संबंधित है। आपका फूई ये लिखा है ना चौथा। आलू का कृष्णकांत रोग किससे संबंधित है भैया? आलू का कृष्णकांत रोग संबंधित है ऑक्सीजन की कमी से। दूसरा वाला सही है। गेहूं का सेहू रोग किससे संबंधित है? ये लास्ट ऑप्शन बचा है कीट, तो इसी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसे मिला ये कि कौन सा सही था। तो भैया पहले का तो जीवाणु था तीन वाला, एंड गन्ने का सड़न रोग भैया इस प्रकार ये था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी वाला सही आंसर है, क्योंकि 3 4 2 1, क्योंकि 3 एक ही में दिया है, तो समझते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें भी पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है। एस्पार्टम, संश्लेषित मधुरक है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो 38वें का कौन सही नहीं है? देखिए, रेयान अर्ध सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, न कि रूपांतरित स्टार्च। शेष विकल्प सही है, बाकी यही गलत है। कौन सा? रेयान। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी से सभी सही है। ठीक है, आइए और किसी बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को इसमें भी मिलाना है। एक सूची में आपकी समिति होंगे, दूसरे में उसकी नियुक्ति का वर्ष, यानी समिति की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन पॉलिटी का बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समिति से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे, या उसकी स्थापना किसने किया था। बलवंत राय मेधा समिति किससे संबंधित है भैया? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो बलवंत राय इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ये सही है। ठीक है, हाँ ये देखिए, बलवंत राय मेधा समिति 1957 में। अशोक मेधा समिति कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया 1977 में हुई थी, ये भी सही है। एंड LM सिंघवी समिति ये किससे संबंधित है? 1986 में, ये भी आपका सही है। एंड इसमें गलत कौन है? PK थुंगन समिति, तो ये 1988 में, तो ये 1988, मतलब सभी सही हैं। तो आइए देख लेते हैं कूट में किस प्रकार आंसर सही होगा। कूट में आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी मतलब सीरियल क्रम में सभी सही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपका 40वां है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, उनके क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र एंड मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एंड नीचे दिए गए सही कूट का चयन करना है भैया। तो 40वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 40वें का राइट आंसर है ए, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड। तो आइए इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट भी चर्चा कर लेते हैं भैया। कुछ है, देखिए, संविधान भाग 1 का संघ और इसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। एंड अगला है संविधान भाग 4A मौलिक कर्तव्य संबंधित है, ये आपका हो गया। एंड नागरिकता किससे संबंधित है? तो भैया नागरिकता है भाग 2, नागरिकता संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भैया ये कहाँ है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ये रहे आपके
1/3 4 सेकेंड इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 41वें का ये रहा आपका राइट पर्सन। अगला क्वेश्चन ये है 41वां क्वेश्चन है भैया सूची 1 सूची 2 को इसमें भी सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्ति हैं और सूची 2 में संबंध उससे संबंधित हैं। तो ऐसे स्वामीनाथन किससे संबंधित है भैया? तो स्वामीनाथन किससे संबंधित, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। तो संबंधित है ये आपके किससे, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो किससे संबंधित है दोस्तों? संबंधित है आपके MS स्वामीनाथन। ये आपके है कैसे हैं, हरित क्रांति से संबंधित है, सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड LK झा किससे संबंधित है? LK झा आपके भैया आर्थिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। चौथा 3-4 हो गया, ये समझते रहिए। 3-4 किस ऑप्शन में होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन आप सभी जानते हैं किससे संबंधित है भैया? वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से, दूसरा सही है। मोरारजी देसाई बैंकों पर आर्थिक नियंत्रण लगाया था। ये चीजें है, कौन सा सही है? 41वें का D राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं उसको भी। तो आइए कहाँ चला गया, तो कौन सा आंसर सही था इसमें? 41वें का D इज द राइट आंसर। 3 4 2 1। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने 42वां क्वेश्चन है। ये 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है जनसांख्यिकी लाभांश है। तो 14 से 15 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से या 0 से 6 कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा B, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या कही जाती है। B इज द राइट आंसर है 42वें का B इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। किस उत्पाद को इको मार्क, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी स्टार के लिए दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक्स से। इको मार्क दिया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो मिलावट विहीन हो या जो पर्यावरण से मित्रवत हो। तो इसका राइट आंसर है D, आपका 43वें का D इज द राइट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाती है इको मार्क से संबंध लेके। देखिए इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा इको मार्क का उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। इको मार्क का लोगो मिट्टी का घड़ा, अर्थन पॉट दिया गया है। यह भी जान सकते हैं आप सभी मित्र, कुछ एडिशनल फैक्ट हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम सभी मित्र। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलाना, इसमें भी है। एक तरफ आपकी सूची में दिवस दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ घटनाएं अवसर दिए हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं तो भैया कहाँ है, इसमें कह रहा है 18 अप्रैल 18 को कौन से घटनाक्रम संबंधित? तो भैया 18 तो विश्व विरासत दिवस कहते हैं इसे, विश्व विरासत दिवस। ये रहा आपका दूसरा। एंड भैया 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, बेहद इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, नीचे दिया लास्ट में। एंड भैया 22 मई 22 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। एंड 29 को हो गया भैया कौन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। एंड भैया 16 सितंबर को भारतीय विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये 44वां का राइट आंसर था। आइए 44वां का राइट आंसर हो गया इस प्रकार, तो 44वां का D हो गया। आइए उसमें देख लेते हैं मिलान करने वाले में। ये आपका कूट प्रश्न है, ये आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा D, 44वां का D, यानी 2 4 1 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह 45वां क्वेश्चन है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसा कि जस्ट इसके ऊपर वाले स्लाइड में हमने चर्चा इस पे किया है दिवस से संबंधित। तो 16 सितंबर को इज द राइट आंसर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए करंट संबंधित हो गया। तो भैया US ललित थे, दीपक ठाकुर थे, DY चंद्रचूड़, इनमें से कोई नहीं, बी इज द राइट आंसर, DY चंद्रचूड़ ये थे आपके 45वें का राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 46वें का नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ को नियुक्ति मिली थी। ध्यातव्य है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी जरूरी नहीं है कि 50वां पूछे, एक उसके पीछे वाला का भी याद होना चाहिए, और जो टारगेट में हो वो भी याद होना चाहिए। तो यू ललित ये आपके 49वें थे, ये वाला। तो इसका राइट आंसर B है। तो आइए 86वें अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वां यह है आगे भैया। 47वां क्वेश्चन है, 7वीं इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या है? 47वीं का राइट आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर 2022 के दौरान 7वीं इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया था। इसकी थीम है समता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये आपको ये है सामने रहा भैया 48वां क्वेश्चन ना, हाँ 48वां क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, जगदीप धनखड़। तो 48वें का राइट आंसर है ए, द्रौपदी मुर्मू।
अब इसी संबंधित देखिए कुछ कुछ एडिशनल फैक्ट भी बन जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस पद पर आसीन होने वाले वो प्रथम आदिवासी महिला हैं। ठीक है, इसे भी समझते कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट थे। 49वां प्रश्न है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की एंड वेलेंसिया सेवेचेंको, इवान प्लायूसु, क्राकुल यूनिट। तो इसका राइट आंसर 49वें का राइट आंसर है ए, व्लादिमीर जेलेंस्की इज द राइट आंसर। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, लास्ट क्वेश्चन है ये जीएस का, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं लगातार प्रैक्टिस पाने के लिए। 50वां क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर 2022 इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? 107वीं, 105वीं, 110वीं, 100वीं। तो 50वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के 121वें देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ए इज द राइट आंसर, 107वां राइट आंसर है। विदित हो कि मतलब जानकारी में ये पता होना चाहिए, यह सूचकांक कर्सन वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है। ये भी जानते रहिए किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी हो गए जीएस से और संबंधित कुछ करंट क्वेश्चन जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, ये रहे आप कुछ सीरीज हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। इस प्रकार की सीरीज चलती रहेगी। एंड रीजनिंग और मैथ पे भी चर्चा कर रहे हैं, मेरी टीम वर्क कर रही है, कभी भी वो सीरीज भी स्टार्ट हो सकती है। हम इस सीरीज में केवल हम जीएस से संबंधित कुछ बातें की हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य सभी मित्र भी देख सकते हैं, जिसका मित्र या बीएड वाले हों या अदर एग्जाम वाले हों, उसे भी देख सकते हैं। सभी में ये हेल्पफुल होगा वीडियो। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।